नमस्कार, झाबुआ लाइव में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और ये एक 9 बजे का फेसबुक लाइव है। और इसके पहले मैंने 8 बजे एक फेसबुक लाइव किया था, जिसमें मैंने जो मध्य प्रदेश सरकार का आने वाला कानून है, जो साहूकारी अधिनियम है, उसको लेकर विस्तार से चर्चा की थी। और ये जो फेसबुक लाइव है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश के संदर्भ में। तो जो लोग इस लाइव को देख रहे हैं वो इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये सूचनाएं सब तक पहुंचना ज़रूरी है। और जो हमारे झाबुआ अलीराजपुर लाइव के साथी इस लाइव को देख रहे हैं वो इसके लिंक व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें और अपने इस लाइव को भी अपने पेज पर शेयर करें। राजेश भाई, जय हिंद। तो शुरुआत करते हैं इस फेसबुक लाइव में। इस समय करीबन 64 लोग जुड़ चुके हैं और मैं चाह रहा हूँ कि जो लोग संख्या करीबन थोड़ी सी और बढ़े तो फिर मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। तो ये जो फेसबुक लाइव है ये रेगुलर मैंने कर दिया है, क्योंकि वर्क एट होम के तहत मैं ज़्यादातर काम कर रहा हूँ। 1-2 दिन फील्ड में जा रहा हूँ, 1 आध दिन ऑफिस जा रहा हूँ, बाकी अपने घर के ऑफिस से ही मैं ये लाइव कर रहा हूँ। तो ये नियमित कर दिया है, शाम को 8 और 9 बजे किसी भी एक विषय पे ये डेली फेसबुक लाइव होगा। और इसी फेसबुक लाइव को आप हमारे यूट्यूब चैनल CB लाइव पर भी देख सकेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबा दें। अपने दोस्तों से, परिवार वाले और शुभचिंतकों से भी सब्सक्राइब कराएं, क्योंकि झाबुआ अलीराजपुर लाइव यानी CB लाइव यानी पब्लिक वॉइस, आपकी आवाज़ है हम, और इसलिए आप हमसे जुड़िए। तो अब इस फेसबुक लाइव की हम शुरुआत करते हैं। इस समय करीबन 73 लोग ऑनलाइन हैं, जुड़ चुके हैं। 75 हो गए हैं, बढ़ता जा रहा है आंकड़ा। आज आपने सोशल मीडिया पर पढ़ा होगा, कुछ वेबसाइट्स में पढ़ा होगा कि कैबिनेट की ऑनलाइन बैठक के दौरान निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने। एक तरह से ये बताया गया है, मुख्यमंत्री ने खुद एक वीडियो जारी किया है अपना। आप CM के ट्विटर हैंडल पर देख सकते हैं, जनसंपर्क की वेबसाइट पर देख सकते हैं, और कई चैनलों ने इसे जारी भी कर दिया है कि अब मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों में सिर्फ मध्य प्रदेश के, जी हाँ, सिर्फ मध्य प्रदेश के ही लोग इसमें शामिल होंगे। अब ये सवाल है कि क्या ये संभव है? फैसला अच्छा है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन क्या ये व्यवहारिक तौर पर लागू हो पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 और उसके सबसेक्शन 4 ये कहते हैं कि अवसर की समानता हर भारतीय को है। हर भारतीय को ये अधिकार है कि वो भारत के किसी भी हिस्से में जाकर नौकरी कर सकता है, रोजगार पा सकता है, रह सकता है। ये उसको मौलिक अधिकार दिया गया है इस भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 में। और अनुच्छेद 16 का सबसेक्शन 4 भी यही कहता है कि राज्य किसी भी दूसरे राज्य के नागरिकों को अपने राज्य में नौकरी देने से इनकार नहीं कर सकते। 4 ये कहता है कि आप कोटा फिक्स कर सकते हैं, जैसे कि यूपी में एक सिस्टम होता है, यूपी और एक अन्य राज्य में है कि वो अपना कोटा फिक्स कर देते हैं कि 80% सीटें हमारे राज्य के लिए नागरिकों के लिए आरक्षित हैं, 20% दूसरे राज्यों के नागरिकों के लिए आरक्षित है। तो ये कोटा समझ में आता है, वो चलेगा। कुछ राज्य ये कर देते हैं कि आप उनके राज्य में अगर जाएंगे, बात दूसरे राज्यों के हैं, तो वो वहाँ पर आपको अनारक्षित की, भले आप ST SC OBC में हो, लेकिन आपको वहाँ पर अनारक्षित मान के आपको स्पर्धा में शामिल होना पड़ेगा। नौकरी हासिल करने की स्पर्धा में आपको इस तरीके से वहाँ पर शामिल होना पड़ेगा। लेकिन कोई भी राज्य इस आधार पर मना नहीं कर सकता। संविधान की ये व्यवस्था है कि सिर्फ उसी के राज्य के लोगों को नौकरी मिलेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज ये घोषणा तो कर दी, लेकिन जितना कानून मैंने पढ़ा है, जितना संविधान मैंने पढ़ा है, इसे व्यवहारिक तौर पर लागू करना इस फेसबुक लाइव में मैं आपसे कह रहा हूँ कि असंभव है, नामुमकिन है।
अब आप सोचेंगे कि फिर शिवराज सिंह जी ने ऐसा क्यों कर दिया, वो सीएम है, उन्होंने क्या एक्सपर्ट की सलाह नहीं ली, उनके पास ज़्यादा कानूनी सलाहकार हैं। देखिए, सीएम भी पॉलिटिशियन होता है, वो अपनी पार्टी के विधायक दल का नेता होता है। मुख्यमंत्री को अपनी पार्टी भी चलानी है, अपनी सरकार भी चलानी है, और इस समय तो अपनी पार्टी के साथ साथ सरकार चलाना शिवराज सिंह के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और इस समय करीबन 26 सीटों 27 सीटों पे उपचुनाव होने हैं, और उपचुनाव को जीतना और अपनी सरकार को अच्छे बहुमत में लाना, ये शिवराज सिंह के सामने चुनौती है। और इसीलिए आप देखिए कि बड़े तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने इसका ऐलान कर दिया। ग्वालियर चंबल संभाग में सबसे ज़्यादा करीबन 20 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, और ग्वालियर चंबल संभाग में जो वर्दी होती है ना, खाकी होती है या वर्दी होती है, उसका युवाओं में बड़ा क्रेज़ है, युवाओं में, उनके परिवार वालों में बड़ा क्रेज़ है। पुलिस में भर्ती होना, सेना में जाना, पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाना, जेल प्रहरी बनना, ये पैशन है उनका, और इसके लिए उस इलाके के लोग अपनी ज़मीन तक बेच देते हैं, सब तरीके के साम दाम दंड भेद अपनाते हैं। इच्छा होती है कि उनकी कि वो बस फोर्स में शामिल हो जाएं, वर्दी पहन लें। और इसीलिए आप देखिए कि मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस की भर्ती का ऐलान कर दिया, जेल प्रहरी की वैकेंसी निकाल दी, क्योंकि सरकार जानती है कि जिस इलाके में चुनाव होना है वहाँ अट्रैक्शन पैदा करना पड़ेगा यूथ के मन में अपने प्रति। और अट्रैक्शन किस में है, मैंने आपको बताया। और इसीलिए कि बाहरी राज्यों के लोग मध्य प्रदेश में आके नौकरी हासिल करेंगे तो स्थानीय युवाओं का हक मारा जाएगा, ये सच है। लेकिन भारत का संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 सरकारों को रोकता है कि आप ऐसा नहीं करेंगे। तो क्या शिवराज सिंह चौहान को अनुच्छेद 16 और उसके सबसेक्शन के बारे में जानकारी नहीं है? बिल्कुल जानकारी है। लोग अब दूसरे राज्यों के, राजस्थान, यूपी और दिल्ली और तमाम राज्यों के लोग हाई कोर्ट चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से नोटिस जारी हो जाएगा, 4 हफ्ते में जवाब दीजिए, 6 हफ्ते में जवाब दीजिए, तब तक आपके चुनाव निपट जाएंगे। और चुनाव के बाद आप कह देंगे साहब हमने तो किया था, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। जुडिशरी के ऊपर आप गेंद उस तरफ पास कर देंगे कि हम तो चाहते थे, लेकिन देखिए हमको जुडिशरी ने रोक लगा दी। तो देखिए, ये पॉलिटिकल गेम, मुझे पॉलिटिकल गेम लगता है। आप क्या सोचते हैं आप जाने, लेकिन व्यवहारिक तौर पर भी ये संभव नहीं है। ये राजनीतिक फैसला है, ये प्रशासनिक फैसला नहीं है, और इसे लागू करवाएं। क्या शिवराज सिंह जी ये बोलेंगे कि अगर वो इसे लागू नहीं करवा पाए तो सीएम के पद से इस्तीफा दे देंगे? बोल सकते हैं, नहीं बोलेंगे। देखिए, ये एक डिप्लोमेसी होती है जो हर पॉलिटिशियन, में उनकी आलोचना नहीं करता, लेकिन हर पॉलिटिशियन जो होता है वो माइलेज लेना चाहता है, सत्ता में होने का, चुनाव जीतने का माइलेज लेना चाहता है, और उसी माइलेज लेने की ये कोशिश है जो शिवराज सिंह ने की है। लेकिन इस बयान के कोई हाथ पैर, सिर, नाक, मुंह कुछ भी नहीं है। मतलब ऋणविहीन फैसला हम इसे कह सकते हैं, जो टिकेगा ही नहीं, कहीं स्टिल होगा ही नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये इस फैसले के पीछे हैं, जिसका मैं आपको, मेरा जो मत है वो मैंने आपको विश्लेषण करके बताया। दूसरी सवाल ये कि नौकरियां हैं कहाँ, मध्य प्रदेश में नौकरियां कहाँ निकल रही हैं? अलीराजपुर में 500 से ज़्यादा स्कूल ऐसी हैं जो शिक्षक विहीन हैं। वहाँ 4 से 5,000 शिक्षकों की कमी है। झाबुआ में 1,500 से 2,000 शिक्षकों की कमी है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के नियमों के अनुसार और नई शिक्षा नीति के अनुसार मध्य प्रदेश में 1 लाख से ज़्यादा, 1 से 1.5 लाख शिक्षकों की तत्काल ज़रूरत है। और अगले 10 सालों की योजना से आप काम करें तो आपको 2.5 लाख शिक्षकों की ज़रूरत है। आप बताइए, शिक्षकों की भर्ती कब हुई थी पिछली बार? भर्ती है नहीं, आप नियम बना रहे हैं कि साहब बाहर के राज्यों को आने नहीं देंगे। अरे अपने लोगों को तो नौकरियां दो, निकालिए वैकेंसी। शिक्षा के अधिकार का सरकार खुद उल्लंघन कर रही है। न कमलनाथ सरकार कोई भर्ती कर पाई 15 महीने में, न
शिवराज सिंह चौहान साहब 15 साल में बहुत ज़्यादा भर्ती कर पाए। ये एक कड़वा सच है। पॉलिटिकल लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन ये सच्चाई है। आंकड़े निकाल के आप देख लीजिए। तो नौकरियां हैं नहीं, नौकरी हम देंगे नहीं अपने लोगों को, और हम इस तरीके के बयान देंगे कि नहीं बाहरी राज्यों को हम नौकरी नहीं देंगे, अपने लोगों को देंगे। अपने को दे दीजिए साहब। अच्छा फैसला है, स्वागत है। मध्य प्रदेश के युवाओं को मौका मिलना चाहिए, लेकिन आपने मौका कब दिया? बाहर वाला तो विषय अनुच्छेद 16 में उलझ जाएगा, मैंने आपको बता दिया। लेकिन अपने राज्य के लोगों को नौकरी दे दीजिए, शिक्षकों की भर्ती कर लीजिए, पुलिस की कमी है, पुलिस की भर्ती कर लीजिए। क्या जाता है, आप बल्क में भर्ती कीजिए ना। कानून व्यवस्था अच्छी होगी, शिक्षा अच्छी होगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा। अगर स्वास्थ्य महकमे में डॉक्टर्स की कमी दूर होगी, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी दूर करिए, नर्सेस की भर्ती कीजिए, मेल नर्सेस की भर्ती कीजिए, क्लरिकल स्टाफ की भर्ती कीजिए, डॉक्टरों की 50% कमी है, उनकी भर्ती कीजिए। थानों में सिपाही कम है, आपके इंस्पेक्टर कम है, डीएसपी कम है, उनकी भर्ती कीजिए। भर्ती आप करेंगे नहीं और नौकरी हम बाहर वालों को देंगे नहीं। जुमले से काम नहीं चलेगा, सीरियस होना पड़ेगा। फिर मैं कह रहा हूँ कि ये फैसला मध्य प्रदेश के नागरिक होने के नाते मैं इसका स्वागत करता हूँ, लेकिन एक जानकार होने के नाते मैं ये कह रहा हूँ कि इसको लागू नहीं किया जा सकता। तारीख नोट कर लीजिए, और तारीख है 18 अगस्त, समय है 9:15। और इस फेसबुक लाइव को आप संभाल के रखिएगा, इसको शेयर कीजिएगा अपनी FB पर। और जब ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस पर रोक लगा देगी, तब आप सरकार का बयान भी सुन लीजिएगा। वही होगा जो मैंने आपसे कहा कि साहब हम तो चाहते थे, सुप्रीम कोर्ट से रोक लग गई, अब हम क्या करें। और फिर इस फेसबुक लाइव को आप सुनिएगा। इट इज़ अ पॉलिटिकल स्टंट ओनली, जो हर पॉलिटिशियन करता है, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, आरजेडी का हो, सपा का हो, बसपा का हो, टीडीपी का हो, आरजेडी का हो, एनसीपी का हो। ये हर पॉलिटिकल लोग हिंदुस्तान में करता है। सेंटिमेंट से खेलना, भावनाओं से खेलना, क्योंकि हम भारतीय जो होते हैं वो भावुक होते हैं, और हम उसके एक पहलू को देख के शुरू हो जाते हैं कि नहीं ये बहुत अच्छा हुआ, लेकिन दूसरा पहलू क्या है उसकी हमारे बस समझ कम होती है, और भावुक हो के हम अपना फैसला करते हैं। तो ये पॉलिटिकल फैसला है, व्यवहारिक तौर पर इसे लागू करना नामुमकिन है। नौकरियां पैदा करने की ज़रूरत है। कोई बाहर के लोग इतने ज़्यादा भी नहीं आते हैं, 1-2% आते होंगे, लेकिन 99%, 95% यहाँ के लोग हैं, उनको नौकरियां आप दे दीजिए। ये मेरी गुजारिश है। मध्य प्रदेश की बेरोजगारी भी खत्म होगी, मध्य प्रदेश की शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था हर क्षेत्र में बेहतर होगी। आपके पास पटवारियों की कमी है, आपके पास माइनिंग में अधिकारियों कर्मचारियों की कमी है, हेल्थ में कमी है, राजस्व विभाग में कमी है। कई विभाग ऐसे हैं जो प्रभारी जहां बैठे हुए हैं क्योंकि आपके पास अफसर नहीं है। गवर्नेंस को अगर ज़मीन पे उतारना है, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, तो आपको ज़मीनी स्तर के हालातों को समझकर फैसला करना होगा। आप लोगों को रोज़गार देंगे तो स्वर्णिम मध्य प्रदेश का आपका भी सपना पूरा होगा, और जब व्यवस्थाएं रोज़गार लोगों को मिलने लगेगा तो सिस्टम में बेहतर होंगी और उनका भी इसमें भला होगा। तो इस फेसबुक लाइव में फ़िलहाल इतना ही। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, और इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें।